अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सभी को सलाम। और जस्मा शोहर की नमाज़ हो गई, आप लोगों की भी हो गई होगी उम्मीद है। तो देखिए आज जो है सो 10 रमज़ान है। 10 रमज़ान आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। 10 रमज़ान के साथ साथ आज जो है सो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी जी हाँ बिल्कुल हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आज विसाल शरीफ है, और यानी कि शहादत है आज बीबी खदीजा की। तो बीबी खदीजा के बारे में आज जानेंगे, उनका आला मुकाम, उनकी शान और उनके बारे में मालूमात करेंगे शेख अफरोज़ से कि बीबी खदीजा जो है सो अपने नबी के शरीक हयात थे, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है। हज़रत बीबी खदीजा के बारे में तकरीबन कई लोगों को मालूम भी नहीं है। तो आज देखेंगे कि हम बीबी खदीजा के बहुत ही प्यारे प्यारे से क़िस्सों में से किस्सा भी सुनेंगे, और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उनकी शहादत है बीबी खदीजा की। तो आज जो है सो हक़ मौला आस्थाने में जो है सो बीबी खदीजा के शहादत के फ़ातिहा होंगे, दुरूद होंगे, सलाम होगा, और जो है सो उनके बारे में मालूमात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा आपका जितना भी मालूमात होंगे, जितना भी क़िस्सा आएगा सामने, और जितना भी सुनाएंगे शेख अफरोज़, हम ज़रूर लाइव जो है तो हक़ मौला चैनल पे ज़रूर डालेंगे हक़ मौला आस्थाने से। तो देखिए बने रहिए, आगे क्या होगा। अभी तो सबसे पहले मैं आया हूँ, अभी अफरोज़ आना है, अभी बाकी के लोग भी आना है। तो देखते रहिए जब तक का अभी आ गए। बाद में जो है सो हम शुरुआती फ़ातिहा होंगे, फिर सलाम होगा, फिर उसके बाद में उनके बारे में मालूमात करेंगे। तो ठीक है, आगे बने रहिए, देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो आगे जो है सो मालूम होगा कि बीबी खदीजा के बारे में कि उनकी कितनी प्यारी ज़िंदगी थी, कितने प्यारे प्यारे वाक़े, और उनके बारे में कितना कुछ हमें जानने की ज़रूरत है जो हम नहीं जानते हैं। वो ज़रूर जानना चाहिए कि बीबी खदीजा कौन थे और कैसे थे, उनकी ज़िंदगी क्या थी। बड़े ही आला मुकाम है, बहुत ही प्यारा मुकाम है बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो हमें जानने का पूरा ज़रूरी है। तो देखिए अभी जो है सो अभी शेख अफरोज़ आएंगे, फिर फ़ातिहा होंगे, दुरूद होंगे, उसके बाद में उनके बारे में मालूमात करेंगे। तो आपने क्या करना है भाई, ज़रा सा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है यार, कमेंट करना मत भूलो प्लीज़। कमेंट करो ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे या कोई और देख रहे हैं। आप लोग हमेशा क्या करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, तो वहाँ पर अब क्या हो जा रहा है मसला, लाइक कट जा रहा है और व्यूअर्स भी कट रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो है सो कमेंट लाजमी करनी है, तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें। तो आगे बने रहिए इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही शेख अफरोज़ आते हैं, सलाम दुआ। बस में हिदायत पे लाखों सलाम। दी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, दी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिन अफरोज़े साहत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे आका मेरे नबी मेरे रसूल, मेरे आका मेरे नबी मेरे रसूल। हो क्या बयां आपका रुतबे पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती सदा लब पर रहा, उम्मती उम्मती
सदा लब पर रहा वहाँ उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आज हज़रत सैयदा बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विशाल शरीफ से बातें दिलाई कि ये मेरे मौला इस फातिहा साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इस फातिहा का साहब हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। इस फातिहा का साहब पंजतन की बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस फातिहा में जाने में जो भी गलती जो भी गुनाह जो भी खता है उसे माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आज हज़रत सैयदा बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विशाल मुबारक मेरे मौला। ऐ मेरे मौला हज़रत सैयदना बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में हमारे वालिदा मरहूम रज़िया बेगम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे मौला ने जन्नत फ़िरदौस अता फरमा। ऐ मेरे मौला उनकी कब्र को नूर से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन फरमा। ऐ मेरे मौला आज हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े मेरे मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम और करम फरमा मेरे मौला। तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम और करम फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला हम सब की मोमिनों की माँ हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े हम सबके परेशानियों को दूर फरमा मेरे मौला। जो मुश्किल में हो उनके मुश्किलों को दूर फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला उनके सदक़े जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा मेरे मौला। उन्हें ताकत और तंदुरुस्ती अता फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला तेरे हबीब के सदक़े मेरे मौला हमारे दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला हज़रत सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े हमारे दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला हमारे माओं की हक़ में रहमत वाले फैसले कबूल फरमा मेरे मौला। ऐ मेरे मौला जिस तरह बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दा किया करते थे मेरे मौला उसी तरह उम्मत मुस्लिमा के ख़वातीन को हिदायत अता फरमा कि उसी तरह का पर्दा करे मेरे मौला। ऐ मेरे मौला जो दुआ की है तो अपने बारगाह में कबूल फरमा मेरे मौला। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। जाने में दुआ में फातिहा में हमसे जो भी गलती जो भी गुनाह जो भी खता उसे माफ़ फरमा मेरे मौला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन आज 10 रमज़ान मुबारक है। आज हम सब मोमिनों की पहली माँ हज़रत सैयदा बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल शरीफ है। आज 10 रमज़ान को उनका विसाल हुआ था। आज हम सब मोमिनों की पहली माँ हज़रत सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फातिहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने फायदे दिखाई होगी। तो आज हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल शरीफ है। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी। अगर गरीब अमीर हो जाए तो ज़िंदगी फिर भी बहुत अच्छे से गुजर जाती है। अगर गरीब अमीर हो जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाती है, लेकिन अमीर अगर गरीब हो जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमीर अगर गरीब हो जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन? बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन? वो मक्के के मलिका, मक्के के शहज़ादी, वो मक्के के तमाम ताजिरों में से सबसे बड़े ताजिर। जिस तरह हम लोग आज कहते हैं ना कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ये बहुत पैसे वाले हैं, जिस तरह आज के दौर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते हैं ना, उसी तरह बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद भी बहुत बड़े ताजिर थे, मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे। उनके वालिद इंतकाल कर गए तो तमाम के वालिद का जो बिज़नेस था वो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने संभाला है। वो मक्के के बहुत
ज़्यादा अमीर 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 ख़ानदानों में से आते थे। मक्के के सबसे ज़्यादा अमीर थे वो। तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत किस तरह करते थे? हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत किस तरह करते थे? जी नहीं, ना वो किसी गैर महरम के पास, ना वो किसी गैर महरम से बात करते। हाँ, वो तिजारत के लिए जो आता उनके पास काम के लिए रख लेते, लेकिन वो खुद बात नहीं करते। वो खुद बात नहीं करते। उनके पास जो कनीज़ थे नफीसा, उनके पास जो कनीज़ थे नफीसा, उनसे वो जाकर बात करा करते थे। बीबी खदीजा का पैगाम वो पहुंचाते थे, ना कि वो किसी से जाकर बात किया करते थे। उनको बड़े लोगों का उनके लिए रिश्ते का पैगाम आया है, लेकिन उन्होंने सबको इनकार कर दिया। ये हमारे बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है कि उन्होंने उनके वालिद का इतना बड़ा बिजनेस संभाला, लेकिन पर्दे में उन्होंने बिजनेस संभाला। हालांकि जब तो पर्दा अभी ख़वातीन पे फ़र्ज़ भी नहीं हुआ, हालांकि बीबी खदीजा ने अभी इस्लाम कबूल भी नहीं किया है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अभी इस्लाम कबूल भी नहीं किया है। उन्होंने जब से ही पर्दा करा करते थे, उन्होंने अभी इस्लाम कबूल भी नहीं हुआ, तब से ही वो पर्दे में रहा करते थे, ना किसी गैर महरम से बात किया करते थे। जो भी बात होती उनकी कनीज़ उनकी बात उन तक पहुंचाती वो शख्स तक, और वो शख्स की बात बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचाते। उनके घर में एक कनीज़ें नहीं, 2 कनीज़ें नहीं, 20 कनीज़ें हुआ करती थी। 20 कनीज़ हुआ करती थी वो उनके घर में। जब थे वो उठकर एक पानी के गिलास भी नहीं लिया करते थे। तमाम उनके कनीज़ें उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। ये उस वक्त के शहज़ादी है जो कि मक्के के तमाम ताजिरों में से बहुत बड़े ताजिर हुआ करते थे। तो देखिए, आज लोग हमें बड़े लोगों के मिसाल देते हैं, लेकिन हम मिसाल देते हैं तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की देते। जैसे ही नबी से निकाह हुआ कुछ देर में उनकी तमाम जितनी दौलत थी उनके पास, जितनी भी उनके पास दौलत थी, वो तमाम दौलत नबी के कदमों में लेकर आकर रख दिए। नबी के कदमों में लेके आके रख दिया। उन्होंने जितनी भी उनकी दौलत थी, जितनी भी उन्होंने कमाया, जितनी भी उनके पास जितनी भी दौलत थी, तमाम की तमाम लेके आके नबी के कदमों में रख दिया। कुछ देर में ज़ोहर तक जैसे निकाह हुआ उनका, ज़ोहर में उन्होंने लेके आके नबी के कदमों में उनकी पूरी दौलत रख दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम दौलत अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। तमाम दौलत अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए। उस गुम्बदे वाले खजरा की शान देखिए। जैसे बीबी खदीजा का निकाह हुआ, उन्होंने तमाम दौलत अपने शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। हालांकि हमारे नबी वो दौलत अपने पास रख भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। तमाम की तमाम दौलत अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सब कुछ दौलत कुर्बान कर दिए। हमारे बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है, जब इस्लाम कबूल भी नहीं किया तब से ही वो पर्दा किया करते थे। जब इस्लाम कबूल किया तब भी वो पर्दे में रहा करते थे। तो आज उम्मत मुस्लिमा के बेटियों को ये सीखने की बहुत ज़रूरत है, ना कि हमें दुनियादारी के हिसाब से चलना होगा, ना कि ये जो फिल्म गाने वाने देखते हैं, जिस तरह आप लोग फैशन बनाते हैं उस तरह के फैशन के हिसाब से नहीं। हमें सिर्फ चलना है तो सुन्नत खदीजा और सुन्नत फ़ातिमा पर चलना है। सुन्नत खदीजा और सुन्नत फ़ातिमा पर चलना है। ये दुनिया की फ़ैशन, ये दुनिया के जो आप लोग करते हैं, हिजाब नहीं करते, दुनिया के फ़ैशनों में आप मुब्तला है जो ख़वातीन, ये हमें जन्नत में नहीं लेकर जाएगा। हमें आखिरत में इसका हिसाब देना होगा। क्योंकि
ہمارے نبی کے جو بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے، ہم دنیا داری کے راستے پر چل رہے، تو ہمیں ہر چیز کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ جو سنت فاطمہ پر چلتا ہے، جو سنت خدیجہ پر چلتا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سنت فاطمہ پر چلنے کے صدقے اسے جنت عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو خواتین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سنت خدیجہ پر چلے اور سنت فاطمہ پر چلے، جیسے کہ ہمیں امید ہے۔ ہمارے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان تو بہت بڑی ہے، جیسے ان کا ایک لقب ہے خدیجۃ الکبریٰ، ان کا لقب ہے، سیدہ بھی ان کا لقب ہے۔ دیکھیے سیدہ بھی ان کا لقب ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ان کا لقب ہے، جو ان کے نام سے جڑ گیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان کے نام سے یہ لقب جڑ گیا ہے، تو ہر کوئی جو جانتے ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے انہیں پہچانتے ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، جو شہزادی جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک پانی کا گلاس تک اٹھ کر نہیں لیا کرتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خود کھانا پکا رہے، خود وہ کھانا پکا رہے ہیں، جس کے گھر میں جوڑوں کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، جس کے گھر میں کپڑوں کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، ہر گھنٹے کے بعد ایک نیا جوڑا ان کے لیے ریڈی ہوا کرتا تھا۔ وہ سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ پیونے والے لباس میں میرے نبی کے گھر میں رہے، پیونے والا لباس میرے نبی کے گھر میں پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ جو کبھی زندگی میں انہوں نے پانی کا گلاس نہیں اٹھایا، وہ میرے نبی کے گھر میں کھانا پکا رہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں۔ جیسے ہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کر باہر تشریف لاتے ہیں، تو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر مسکراتے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے خدیجہ ابھی تم باہر آنے سے کھانا لے کے آنے سے پہلے جبریل امین میرے پاس آئے تھے، جبریل امین میرے پاس آئے تھے، آ کر کہنے لگے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ ابھی تھوڑی دیر میں کھانا لے کر آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ آپ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس کھانا لے کر آنے والے ہیں۔ خدیجہ کو اس کے رب نے سلام بھیجا ہے، خدیجہ کو اس کے رب نے سلام کیا ہے، خدیجہ کو اس کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ دیکھیے وہ شان و شوکت والے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ تعالیٰ خود سلام بھیج رہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود سلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سلام کر رہے ہیں۔ قربان جائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان اور شوکت پہ کہ اللہ جس کے خود رب نے سلام کر رہے، خود رب نے سلام بھیج رہے۔ یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ ہمارے مومنوں کی پہلی ماں ہے، یہ ہمارے مومنوں کی پہلی ماں ہے، جو تا قیامت تک مومنوں کی پہلی ماں رہیں گے۔ تو یہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ زندگی پوری انہوں نے صبر میں گزار دی، آج کل دیکھتے ہیں کوئی خواتین میں صبر ہے، کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، لیکن سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جیسا صبر ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرے، اور ہر کسی خواتین کو ان جیسا صبر عطا کرے۔ جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے اسی طرح کا صبر ہمیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جیسا سب خواتین کو جیسا صبر عطا کرے۔ تو دیکھیں نا، یہ ہمارے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ ہر کسی کا سکون، ساری امت مسلمہ، ساری دنیا کا سکون ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ساری دنیا کا سکون کہاں ہے؟ ساری دنیا کا سکون، ہمارا سکون، آپ کا سکون گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا ہے۔ ہمیں کہاں سکون ملتا ہے؟ ہمیں نبی پاک کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سکون ملتا ہے۔ جب بھی ہم گنبد خضرا کے پاس جاتے ہیں، مدینے کو جاتے ہیں، تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، لیکن
उस अल्लाह के महबूब नबियों के सरदार, नबियों के इमाम, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, पूरी दुनिया जन्नत बना दी, उस नबी को कहाँ सुकून मिलता है? उस नबी को जहाँ सुकून मिलता है वो सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर उन्हें सुकून मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते कि मैं को जहाँ सुकून मिलता है वो खदीजा के पास जाने से मेरे को सुकून मिलता है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर सुकून मिलता है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर सुकून मिलता है। ये हमारे मोमिनों की माँ, सबसे पहली माँ सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। जो हमने आपके सामने कुछ बातें जो बयान की है, ये हमारे सैयदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। जिस तरह उन ज़िंदगी में पर्दा किया करते थे, उसी तरह आज के ख़वातीन, आज के लड़कियों को बहुत ज़रूरत है कि सुन्नत फ़ातिमा और सुन्नत खदीजा पर चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बेपर्दा होगे तो आपको ही जहन्नम आखिरत में हिसाब देना होगा, आपको ही आखिरत में बचाने वाला कोई नहीं होगा, आखिरत में बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम था, आपको बताया गया था, आपको दुनिया में ही बताया गया कि सुन्नत फ़ातिमा, सुन्नत खदीजा पर चढ़ा करे, क्योंकि ख़वातीन पर पर्दा फ़र्ज़ है। लेकिन फिर भी आप बेपर्दा रहे, आप बेपर्दा करें, आप सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिए, आपको मालूम था, आप फिर भी पर्दा नहीं करें, तो आपको इसका बराबर अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होकर, अल्लाह के हुज़ूर ठहर कर आपको जवाब देना होगा। क्योंकि ये फ़ैशन तो ये बस दुनिया का ही, दुनिया तक ही काम आएगा। ये जो फ़ैशन है ये सिर्फ दुनिया में ही काम आएगा, आखिरत में कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लें, सुन्नत फ़ातिमा और सुन्नत फ़ातिमा, सुन्नत खदीजा, सुन्नत आयशा जो है, ये दुनिया में भी काम में आएगी और आखिरत में हमें जहन्नम में जाने से बचाएगी। सुन्नत खदीजा और सुन्नत फ़ातिमा दुनिया में तो काम में आएगी ही आएगी, लेकिन आखिरत में हमें जहन्नम में जाने से यही सुन्नतें हमें बचाएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर ख़वातीन को ये हिदायत दे कि वो सुन्नत खदीजा और सुन्नत फ़ातिमा पर चले और हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा सब्र अता करे। हर कोई बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पर अमल करे और अल्लाह ताला इन सब ख़वातीन को जो है सो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा सब्र अता करे इंशाअल्लाह ताला। आज बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता करेगा। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हम बात कर रहे हैं मोमिनों की माँ, हमारी माँ सैयदा बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन राज़ी हमसे मदीने वाले मुस्तफ़ा हो रहे हैं, लेकिन हमसे राज़ी हमारे मदीने वाले मुस्तफ़ा हो रहे हैं। जब हमसे हमारे राज़ी मदीने वाले मुस्तफ़ा हो रहे हैं, जब हमसे हमारे नबी राज़ी है, तो हमसे हमारा अल्लाह भी बेशक राज़ी होगा। क्योंकि जब भी हम बीबी खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात करते हैं तो सबसे पहले राज़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते हैं। और जो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में मांगते हैं अल्लाह ताला उसे अता करता है। तो आज मांगने वाला दिन है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सबकी माँ के सदक़े, सैयदा बीबी खदीजातुल कुबरा के सदक़े आज जो मांगना है मांग लो, अल्लाह ताला सब कुछ उनके सदक़े हमें अता करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज ये 10 रमज़ानुल मुबारक का ये छोटा सा वाक़या था जो कि आप तक पहुँचाना था। इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखिए और इस पर अमल करें और हर 10 रमज़ान को बेशक आप हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फातिहा ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर।